औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व ला नादाम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हाल ही में जो रीसेंट रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है बोल टीवी पे, जो पहले आमिर लियाकत जहाँ होस्ट बना करता था, अब उसकी खबासत की वजह से उसे वहाँ से बरतरफ़ कर दिया गया। तो आजकल कुछ एक्टर्स आके वहाँ पर ये प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं। बल्कि कुछ का एक ही एक्टर फैसल कुरैशी साहब। तो इन दैट प्रोग्राम बेसिकली बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ी मामलात को डिस्कस किया जाने लगा, और अच्छी बात है, इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत डिस्कस किए जाने चाहिए। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कुछ गलत किस्म के तासुरात दिए गए हैं शिया मसलक के लिहाज से और रमज़ान के अहकाम के लिहाज से। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, चलते हैं इनकी उस वीडियो की तरफ। पहले हम इनके पॉइंट्स ले लेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला जवाब आपके सामने हाजिर है। आपके यहाँ ये नहीं है, बिल्कुल हनाफ में ऐसा नहीं। दुरुस्त बात हनाफ में ऐसा ठीक है, हम आपके फिकी मसाइल हैं उनके एहतराम करते अच्छा, हैं। ये जो हमारे जितने भी फिके हैं उनमें ये बात सिर्फ अहले तशी में है कि वो 10 मिनट लेट करते हैं, और किसी फिके में नहीं है। नहीं है, और कहीं नहीं है। कहीं और कहीं नहीं है। कहीं जी जी। सही है। शवाफिया, ये मालिकिया, आगे- आगे हम्बलिया, चल- देख, किसी में नहीं। बच्चों को समझाना आपका काम है। ऑब्वियसली जो आपको आपके फिके से हैं उनको आप समझाएं, जो आप लोगों के फिके से हैं उनको आप लोग समझाएं। तो थोड़ा सा ये समझा बुझा के प्यार मोहब्बत से, अब हो गई शादी तो घर में प्यार मोहब्बत से रहें। और या तो ये पहले के फैसले हैं, और कौन सा ऐसा मसला है कि मैं नमाज पढ़ूंगा और तुम बुतों की पूजा नहीं करोगी, ये वाला मसला तो नहीं है भाई। जी जी। मुझे याद लोग तो उसमें भी साथ रहते हैं। फैजल भाई, जाते जाते एक अचानक एक रिवायत याद आ गई। सॉरी, शुक्र है अल्लाह का। असल हमारे यहाँ जो थोड़ी ज़्यादा ताखीर से रोका इसलिए जाता है कि एक हदीस शरीफ है, सही मेरे अभी ज़हन में आई, सही हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदियों की मुखालफत करो। तो यहूदी जो इफ्तार करते हैं ना रोज़ा, वो सितारे देख कर करते सही, हैं। बिल्कुल अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने सबकी आरा सुन ली है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस प्रोग्राम के जो होस्ट साहब हैं, सर मैं कुरैशी साहब आपसे मुखलिसाना अर्ज़ करना चाहूँगा, काइंडली आप ड्रामे बनाएं, आप मूवीज़ के अंदर जाएं। When you don't know anything about religion, what are you doing here? आपको जब मज़हब के बारे में नहीं पता, जब उलमा डिस्कशन कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपका इंटरफेयर करना नहीं बनता। कि जी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शिया ने सुन्नी से शादी कर लिया है तो फिर वो कंपैटिबिलिटी के साथ चलें, ये है वो है। खैर, अजीब बात है यार। खैर, लीव दिस पॉइंट। फ़िक़्ह हनफ़ी के लिहाज से जो बात चल रही थी कि जी शिया 10 मिनट लेट रोज़ा इफ्तार क्यों करते हैं, यानी कि मगरिब की नमाज़ पढ़ कर इफ्तार क्यों करते हैं, इसी पे तो माज़रत के साथ मैं आप जो हनफ़ी स्कूल ऑफ थॉट के उलमा हैं आपसे इतना सा पूछूंगा कि जनाब, हम अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए करते हैं क्योंकि हम आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन की तालीमात पर चल रहे हैं, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया था इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती। अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूलुल्लाह और आइमा अहले बैत और अल्लाह की तालीमात के मुताबिक चल रहे हैं। अब ये मसला, वैसे तो फ़िक़ही अहकाम पर मैंने आज तक कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाई थी, लेकिन यहाँ पे तासुर इस तरह का दिया गया है कि वो गोया जिस तरह हनीफ़ कुरैशी साहब ने भी कहा था, जिनसे जब व्हाट्सएप पे सवाल पूछा तो माशाल्लाह फिर जी शाह जी क्या हो गया, आप सैयद बादशाह हैं, आप बड़े मुर्शिद हैं, ये वो। खैर, यहूदियों के बरखिलाफ़ है, इसलिए हम देर से नहीं खोलते, ये है वो है। पहले तो फ़िक़्ह हनफ़ी के लिहाज से बात हो जाए, क्या इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रोज़े के अहकाम के अंदर उनके जो तफर्रुदात हैं उसमें उन्होंने सहाबा तक के अक़वाल की मुखालिफत की है। ये मेरे हाथ में जिल्द नंबर 1 मौजूद है, तफ़सीर कुर्तबी, अहले सुन्नत की जय्यद तरीन तफ़सीर। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 187 इज़ा कुतिबा अलैकुमुस सियाम के तहत हाफिज़ कुर्तबी ने वाज़ह यहाँ पर लिखा
कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर ने इसको मरफू रिवायत किया। ये सिका रावियों में से हैं जो मरफू रिवायत करते हैं। हज़रत हफ्सा से मरफूअन मरवी है। इन दो हदीसों में फ़जर के बारे में जमहूर के कौल की दलील है और फ़जर तुलू होने से पहले नीयत के बगैर रोज़ा नहीं, जबकि इमाम अबू हनीफ़ा का कौल इसके ख़िलाफ़ है। फ़िक़्ह हनफ़ी की रट लगाने वाले मौलवियों से मेरी गुजारिश है, पहले इमाम कुर्तुबी की तफ़सीर कुर्तुबी पढ़ें। इमाम अबू हनीफ़ा ने जमहूर और सहाबा हज़रत हफ्सा हज़रत उमर की बेटी के कौल को बाकायदा रद्द किया हुआ है, उसके बरखिलाफ़ है। अज़ीज़ान, दूसरी बात, शियों का रोज़ा इफ्तार करना जिस पैटर्न पे है, ऐन उसी पैटर्न पर अगर हम खुलफा की रविश दिखा दें तो मैं अपने मौजूद सुनने वाले हजरात से कहूँगा जो उलमा उस शो में बोल्ड टीवी ट्रांसफॉर्मेशन में बैठे हुए थे एज़ वेल एज़ माई होस्ट, आपको तो पहले ही मैंने मशवरा दिया आप जाके वो ड्रामा सीरियल्स और मूवीज़ में काम करें। दिस इज़ नन ऑफ योर कंसर्न। खैर, ये मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त जी मोता इमाम मालिक, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। यप, अल्लाहु अकबर। पेज नंबर 200, किताबुस सयाम, रोज़ों के बयान में जो चैप्टर है, इसमें हदीस नंबर 9। यहाँ पे आप वाज़े देख सकते हैं, हमीद बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब और हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान नमाज़ पढ़ते थे मगरिब की, रमज़ान में जब स्याही होती थी, ठीक है जी, चाँद की तरफ, फिर बाद नमाज के रोज़ा खोलते थे। अल्लाह अकबर, पूरी स्याही माइल और नमाज पढ़कर रोज़ा खोलते थे। बिल्कुल वही पैटर्न जो मकतबे अहले बैत में है, जिस तरह शिया इफ्तार करते हैं। हनीफ कुरैशी साहब जी, अब आप वो जो यहूदियों वाली बात कर रहे थे, तो क्या आप हज़रत उमर हज़रत उस्मान दोनों को आप यहूदी कह रहे हैं या इमाम मालिक को यहूदी कह रहे हैं? मौता की रिवायत वजाहत दे रही है इस बात पे, तो आप इनको यहूदी कह रहे हैं? अल्लाह ही जाने फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि हम इन हजरात का एहतराम करते हैं। खैर, तो शिया पैटर्न से अल्हम्दुलिल्लाह खुलफा भी खोला करते थे। अब रोज़ा जल्दी खोलने वालों के बारे में जो रिवायात हैं, कुरैशी साहब आपने जो रिवायत पेश की है जी यहूदियों के बरखिलाफ़ करो, ये है वो है, कोई ना आपने दलील पेश की है, ना हवाला दिया, ना उसकी सनद पे कोई बात की है। हम अल्हम्दुलिल्लाह दलील के साथ और आपके फेवरेट इमाम हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती की किताब तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर अव्वल मेरे पास मौजूद है। इमाम सयूती से पूछते हैं, वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 523, पहली जिल्द। अल्लाह अकबर। यहाँ पे वो वाज़े लिखते हैं, इमाम हाकिम ने हज़रत अबू उमामा से रिवायत किया कि वे फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि मैं सोया हुआ था, दो शख्स मेरे पास आए और उन्होंने मेरे पहलुओं को पकड़ लिया और मुझे एक खौफनाक पहाड़ के पास ले गए। अल्लाह अकबर। मुझे कहा इस पर चढ़ो, मैंने कहा मैं इस पर नहीं चढ़ सकता, तो उन्होंने कहा कि हम इसको आपके लिए आसान बना देंगे। मैं उसके ऊपर चढ़ा, हत्ता कि जब मैं पहाड़ के दरमियान में था मैंने सख्त आवाज़ें सुनी। मैंने पूछा ये कौन सी आवाज़ें हैं? उन्होंने कहा ये दोज़खियों की आवाज़ें हैं। फिर मुझे लेकर चले तो ऐसी कौम के पास पहुंचा जो सीनों के बल लटके हुए थे, उनकी बाछें फटी हुई थीं, पार्ट ऑफ फेस, और उनकी बाछों से खून बह रहा था। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? बताइए वो लोग हैं जो रोज़ा खोलने से पहले रोज़ा खोल देते हैं। सुभान अल्लाह, इतना सख्त अजाब, उनका मुंह फटा हुआ था, सीनों के बल लटकाए हुए थे। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं और आपके इमाम सयूती लिख रहे हैं, ना कोई शिया रिवायत ना मेरी कोई अपनी राय। ये अल्हम्दुलिल्लाह लिखा भी आपके इमाम ने और अज़ इमाम हाकिम से नकल किया। दलील तुरुक वगैरह की पहले ही इमाम सयूती बयान किए देते हैं अपनी कुतुब तफसीर और कुतुब तवारीख़ में। यानी कि अज़ीज़ान अब मतन आपके सामने है, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मतन आपके सामने है, रिवायत का कितना सख्त अजाब है उन लोगों के लिए। कुरैशी साहब माशाल्लाह यहूदियों के तो पता नहीं, तो यहूदियत का फतवा इधर लगाए ना, उसी पैटर्न पर रोज़े की इफ्तारी कर रहे हैं जिस पर शिया करते हैं। सिंपल। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, that's all for today. Inshallah we'll meet you in the next video. Till then, take care. और nothing. Allah Hafiz.